Today we will discuss about muscles of the arms that move the radius and ulna bones। तो आज हम उन मसल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कहीं ना कहीं रेडियस अल्ना बोन्स को क्या करने में, मूवमेंट करने में या मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। तो हम देखते हैं जो कौन कौन सी जो मसल्स हैं वो क्या करती हैं, रेडियस एंड अल्ना बोन को क्या करती हैं, मूव करने में हेल्प करती हैं और वो कहाँ पर सिचुएटेड रहती हैं, उनका क्या कौन कौन सी नर्व की सप्लाई रहती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं बाइसेप्स। तो ये आपको जो भी मसल्स शो हो रही होगी इसको हम बोलते हैं क्या, बाइसेप्स मसल्स। कौन सी मसल्स बोलते हैं इसको, बाइसेप्स मसल्स बोलते हैं। तो जो बाइसेप्स मसल्स होती है वो क्या रहती है, ब्रांचीज में रहती है। कैसी रहती है, ब्रांचीज। इसको क्या बोलते हैं, बाइसेप्स ब्रांची मसल्स। तो ये क्या रहती है, ब्रांचीज में रहती है। इसमें कौन कौन सी रहती है, एक लॉन्ग हेड रहता है, एक शॉर्ट हेड रहता है। कौन सा, एक लॉन्ग हेड एंड एक शॉर्ट हेड, मतलब एक छोटा एक बड़ा पोर्शन। तो लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड ये दोनों की स्टार्टिंग जो भी कहाँ से होती है हम उसको देखते हैं। तो जो भी ऑरिजिन है तो ये कहीं ना कहीं कहाँ से हो रही है, तो आपको देखने को ये मिल रहा है कहीं ना कहीं जो शॉर्ट हेड है वो कहाँ से हो रही है, आपका स्कैपुला का कौन सा पोर्शन है, आपका कोरोकॉइड पोर्शन। कहाँ सा है, आपका कोरोकॉइड प्रोसेस है। जो भी स्कैपुला की कोरोकॉइड प्रोसेस है वहाँ से ये क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। और देन लोअर पोर्शन में क्या होगी, इसकी एंडिंग होती है बाइसिपिटल के पास। कहाँ पर होती है, बाइसिपिटल जो पोर्शन है वो कहाँ पर, नीचे की तरफ क्या होता है, एपन्यूरोसिस के पास क्या होती है इसकी, बाइसिपिटल एपन्यूरोसिस के पास क्या होती है, इसकी एंडिंग होती है। नेक्स्ट आपका जो भी आपका लॉन्ग हेड है, लॉन्ग हेड की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ पे होती है, ग्लेनॉइड कैविटी। जो भी आपका स्कैपुला का ग्लेनॉइड कैविटी होता है वहाँ से स्टार्टिंग होती है। और रेडियस ट्यूबरोसिटी के पास क्या होती है, इसकी एंडिंग होती है। वो कहीं ना कहीं क्या करती है, रेडियस और अल्ना को मूव करने में हेल्प करती हैं। तो ये रहती हैं जो मसल्स जो कहीं ना कहीं रेडियस और अल्ना को क्या करती हैं, मूव करने में हेल्प करती हैं। ये क्या करती हैं, फ्लेक्स, क्या रेडियस के क्या इसमें फ्लेक्शन में हेल्प करती हैं। और इसके लिए जो भी नर्व्स की सप्लाई, इस मसल्स के लिए जो भी नर्व्स की सप्लाई होती है वो कौन सी होती है, मस्कुलोकुटेनियस नर्व्स। कौन सी होती है, मस्कुलोकुटेनियस नर्व्स की जो सप्लाई होती है वो क्या करती है, इसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। सेकेंड मसल्स देखते हैं जो कहीं ना कहीं इसके पोस्टीरियर पोर्शन में होती है। जैसे कि जी आपका एंटीरियर पोर्शन में रहती है बाइसेप्स। देन आपका जो भी है ट्राइसेप्स है, क्या रहती है ये, ट्राइसेप्स। ये कहाँ पे रहती है, पोस्टीरियर पोर्शन में। कहाँ पे रहती है, पोस्टीरियर। ये इसका एंटीरियर पोर्शन क्योंकि यहाँ पे रिप्स में फ्रंट में दिख रही है तो ये एंटीरियर पोर्शन होगा। इसमें क्या है, आपको स्कैपुला दिख रहा है तो ये स्कैपुला कहाँ होता है, पोस्टीरियर पोर्शन में। तो ये कौन सी बोन होती है आपकी, पोस्टीरियर बोन। तो इसमें भी क्या होती है, लॉन्ग हेड, देन आपका क्या होता है, लेटरल एंड मीडियल। 3 हेड होते हैं। कितने होते हैं, लॉन्ग, लेटरल एंड मीडियल। तो लॉन्ग हेड ये दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है, सॉरी ये आपका लेटरल हेड है, ये लॉन्ग हेड है। और ये आपका मीडियल साइड में जो मीडियल है, लेटरल साइड में लेटरल है, जो सब बड़ा दिख रहा है वो उसको हम बोलते हैं क्या, लॉन्ग हेड बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी बोन्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो इनकी जो भी ओरिजिन है तो वो कहाँ से होती है, तो जो भी इसका क्या है आपका, एक ये वाली बोन है, कौन सी वाली, मीडियल बोन। बीनियर बोन कहाँ से स्टार्ट है, डिस्टल पोर्शन से स्टार्टिंग हो रही है। कहीं ना कहीं ये आपको यहाँ पे डिस्टल पोर्शन के पास देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं पीछे से, और डिस्टल पोर्शन के पास स्टार्टिंग होती है। और एक आपकी जो भी नेक्स्ट बोन है आपका अनदर बोन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो आपका कहाँ से होती है, एंटीरियर सरफेस। कहाँ से हो रही है आपकी, एंटीरियर सरफेस, सॉरी जो लॉन्ग वर्ड है, जो भी लॉन्ग वर्ड है वो कहाँ से स्टार्टिंग होता है, आपका ट्यूबरकल से स्टार्टिंग होता है। कहाँ से होता है आपका, ट्यूबरकल। जो भी ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला का जो भी ट्यूबरकल है वहाँ से क्या होता है, स्टार्टिंग होता है। देन जब आपका लेटरल हेड है और लेटरल हेड है, और जो दोनों की सब लेटरल हेड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जो भी आपका ये लेटरल हेड दिख रहा है, जो भी लेटरल हेड है वो कहाँ से, आपका लेटरल एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस। लेटरल एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस के लेटरल एंड पोस्टीरियर सरफेस से स्टार्टिंग होता है। देन आपका जो भी मिडिल हेड है, जो भी इसका मिडिल हेड स्टार्टिंग होता है, मिडिल हेड ऑरिजिनेट कहाँ से होता है, आपका पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस से स्टार्टिंग होता है। और ये सारे मसल्स हैं, ये तीनों मसल्स जाकर कहाँ पर जुड़ती हैं, ऑल्क्रेनॉन ऑफ अल्ना। अल्ना का जो ऑल्क्रेनॉन पार्ट है, अल्ना का जो ऑल्क्रेनॉन पोर्शन है वहाँ पर जाकर तीनों मसल्स क्या होती है, तीनों पार्ट जुड़ते हैं, लॉन्ग, लेटरल एंड मीडियल। तीनों पोर्शन आकर यहाँ पे जुड़ते हैं। और ये क्या करते हैं, मसल्स फोर आर्म को एक्सटेंड करने में, एल्बो जॉइंट के पास से क्या करते हैं, एक्सटेंड करने में हेल्प करते हैं। इसके लिए जो नर्व्स की सप्लाई रहती है, क्या रहती है इनके लिए, नर्व्स की सप्लाई। वो कौन सी नर्व्स रहती है, रेडियल नर्व्स, जो क्या करती है, इसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट ये वाली जो मसल्स आपको दिख रही है, ये वाली जो मसल्स कहीं ना कहीं ये एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांकियलिस मसल्स। कौन सी होती है, आपका ब्रांकियलिस मसल्स होती है। ये कहाँ पर रहती है, एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट रहती है। और इसकी जो भी ओरिजिन है वो कहाँ से होती है, आपका
डिस्टल एंटीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस, तो डिस्टल एंटीरियर सरफेस कहीं ना कहीं ये इसका प्रॉक्सिमल पोर्शन, तो कहीं ना थोड़े दूर वाले पोर्शन, तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, डिस्टल पोर्शन से होती है, एंटीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस से स्टार्टिंग होती है। देन इसकी जो एंडिंग है वो कहाँ पर होती है, अल्नर ट्यूबरोसिटी एंड कोरोकॉइड प्रोसेस के पास। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, तो ये इसका प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है, तो प्रॉक्सिमल पोर्शन से थोड़ा दूर की तरफ, तो कहीं ना कहीं ये डिस्टल एंटीरियर सरफेस से स्टार्टिंग हो रही है और देन एंडिंग कहाँ पर होती है इसकी, कहाँ पर हो रही है, अल्नर ट्यूबरोसिटी एंड कोरोकॉइड प्रोसेस के पास होती है। और इसका जो फंक्शन है वो क्या करती है, फ्लैक्स फोर आर्म, तो फोर आर्म को क्या करने में, फ्लैक्स करने में हेल्प करती है, कहाँ से, एल्बो जॉइंट के पास। कहीं ना कहीं ये फोर आर्म को क्या करती है, फ्लैक्स करने में हेल्प करती है, फ्लैक्स करने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसके लिए जो नर्व्स की सप्लाई होती है वो कौन सी होती है, मस्कुलोकुटेनियस एंड रेडियस नर्व्स। कौन सी नर्व्स सप्लाई रहती है, मस्कुलोकुटेनियस एंड रेडियस नर्व्स की क्या रहती है, इसके लिए सप्लाई रहती है, जो कहीं ना कहीं क्या करती है, इसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट मसल्स देखते हैं हम, कौन सी रहती है, ब्रांको रेडियस रेडियलिस, कौन सी होती है आपकी, ब्रांकियो रेडियलिस। कहीं ना कहीं कौन सी मसल्स है ये वाली, ब्रांकियो रेडियलिस, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांकियो रेडियलिस मसल्स बोलते हैं। ये कहाँ पर रहती है आपका, लेटरल बॉर्डर ऑफ डिस्टल एंड, ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है, लेटरल बॉर्डर, ये कहीं ना कहीं डिस्टल पोर्शन है, ये इसका प्रॉक्सिमल पोर्शन है ह्यूमरस का, तो ये इसका डिस्टल है, डिस्टल के कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, किस पोर्शन से, लेटरल, क्योंकि ये इसका मीडियल पोर्शन है, ये इसका लेटरल पोर्शन, तो लेटरल पोर्शन से क्या होती है, इसकी स्टार्टिंग होती है, एंड कहाँ से, डिस्टल पोर्शन से स्टार्टिंग हो रही है, डिस्टल पोर्शन का एंटीरियर सरफेस, कहीं ना कौन सा सरफेस होगा, एंटीरियर सरफेस, क्योंकि ये पोस्टीरियर होगा, तो कहीं ना कहीं ये वाला एंटीरियर पोर्शन है, तो एंटीरियर पोर्शन से क्या हो रही है, स्टार्ट, पीछे का क्या है, पोस्टीरियर, तो एंटीरियर सरफेस से स्टार्टिंग होती है और ये कहाँ पर जाके अटैच होती है, सुपीरियर टू द स्टेलॉइड प्रोसेस, स्टेलॉइड प्रोसेस, यहाँ पे क्या होती है, स्टेलॉइड प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस होती है यहाँ पे, स्टेलॉइड प्रोसेस। तो जो सुपीरियर ऑफ स्टेलॉइड प्रोसेस पे जाके क्या आ जाती है, ये अटैच्ड होती है या एंडिंग होती है, ओरिजिन कहाँ से होती है आपकी, यहाँ से, और इसकी एंडिंग कहाँ पे होती है आपका, डिस्टल प्रोसेस के पास। तो इसका भी फंक्शन क्या होता है, फ्लैक्स करने में फोर आर्म को, कहाँ से, फ्लैक्स करने में, यहाँ से क्या करती है, फ्लैक्स करने में हेल्प करती है फोर आर्म को, और क्या इस तरह से ये हेल्प करती है, और ये क्या करती है, एक न्यूट्रल पोजिशन में, टू जॉइंट न्यूट्रल पोजीशन, और जॉइंट करती है किसमें, एक न्यूट्रल पोजीशन में क्या होती है, जुड़ती है। तो ये क्या रहती है आपको, ब्रांकियो रेडियलिस मसल्स होती है, जो कहीं ना कहीं क्या करती है, आपके हाथ को मूवमेंट करने में या हमारे हैंड को कहाँ से आपका जॉइंट से मूव करने में हेल्प करती है, एल्बो जॉइंट से मूव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट मसल्स देखते हैं कौन सी है, यहाँ पे ये वाली जो मसल्स आपको देखने को मिल रही है, ये वाली, इसमें यहाँ पे टू मसल्स दिख रही हैं, एक ये देन ये फर्स्ट देन सेकेंड। तो जो आपको एक यहाँ पे ये फ्रंट में जो मसल्स दिख रही है, इसको हम बोलते हैं क्या, एंक्योनियस मसल्स। कौन सी मसल्स होती है, एंक्योनियस मसल्स होती है, जो कहाँ पर रहती है, यहाँ पर रहती है। ये कहीं ना कौन सा पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पोर्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये पोस्टीरियर पोर्शन, क्योंकि हमने रेडियस अल्ना में आपको पहले ही बताया, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं रेडियस, हम जब रेडियस बाउंड के बारे में पढ़ा तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं रेडियस और अल्ना के बारे में। तो कहीं ना कहीं ये हॉल दिख रहा है, तो इसका क्या है, पोस्टीरियर पोर्शन होता है, ये वाला एक डिप्रेस पोर्शन है, तो ये ह्यूमरस का ये डिप्रेस है, तो ये कहीं ना कहीं है इसका पोस्टीरियर पोर्शन, तो ये पोस्टीरियर में प्रेजेंट रहती है, पोस्टीरियर में कहाँ पर रहती है, रेडियस और अल्ना के पास रहती है। और इसकी जो स्टार्टिंग है क्या है, इसकी जो ओरिजिन कहाँ से होती है आपका, लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। तो जो भी एपिकॉन्डाइल है इसका, ये क्या होता है, एपिकॉन्डाइल से स्टार्ट होती है, ह्यूमरस के एपिकॉन्डाइल से स्टार्ट होती है, और देन ये कहाँ पर जाके अटैच होती है, ऑर्किनेन, जो भी ऑर्किनॉन पोर्शन होता है, क्या होता है, ऑर्किनॉन पोर्शन, वहाँ पर जाके क्या हो जाती है, ये अटैच्ड हो जाती है। ऑर्किनो कुछ पोर्शन ऑर्किनॉन में अटैच होता है, और कुछ इसके साफ्ट पे जाके, अल्ना के साफ्ट के साथ आके जाके क्या होता है, अटैच्ड होता है। और ये क्या करती है, एक्सटेंड, फोर आर्म को क्या करने में, एक्सटेंड करने में हेल्प करती है, फोर आर्म को क्या करने में, एक्सटेंड करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ ये क्या, इसके लिए जो भी नर्व्स की सप्लाई है वो कौन सी है आपका, रेडियस नर्व्स। कौन सी नर्व सप्लाई रहती है इसके लिए, रेडियस नर्व्स की क्या रहती है इसके लिए, सप्लाई रहती है। नेक्स्ट मसल्स होती है आपकी सुपाइनेटर। कौन सी मसल्स है आपको, सुपाइनेटर, ये यहाँ पे ये आपको ये देखने को मिल रही है, जस्ट इसके बिलो, किसके बिलो, जस्ट आपने अभी पढ़ा था क्या, एनक्यूनस के बिलो, एनक्यूनस के बिलो होती है आपकी क्या होती है, स्पाइनेटर। कौन सी मसल्स होती है, स्पाइनेटर मसल्स, जो क्या कहाँ पर रहती है, इधर रहती है। तो इसकी जो भी ओरिजिन है वो कहाँ से होती है आपका, लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। तो ह्यूमरस का लेटरल एपिकॉन्डाइल मतलब यहीं से, दोनों ये भी कहाँ से, लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से क्या होती है, स्टार्टिंग होती है, और देन इसकी जो भी एंडिंग है, एंडिंग कहाँ पर होती है इसकी, प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ रेडियस, रेडियस के
जो भी प्रॉक्सिमल है लेटरल साइड में होगी, लेटरल सरफेस में, और 1/3 पोर्शन पे। ये कहीं ना कहीं प्रॉक्सिमल पार्ट है, प्रॉक्सिमल के 1/3 पे क्या आगे आगे ये एंडिंग होती है। ये क्या करती है, फोम आर्म को जो भी है क्या करती है, मूव करने में हेल्प करती है। कहीं ना कहीं क्या करती है, आपके हैंड को मूव करने में ये फोम आर्म, ये इसको क्या करती है, रेडियस अल्ना को मूव करने में हेल्प करती है। इसके लिए जो नर्व की सप्लाई है वो क्या रहती है, डीप रेडियल नर्व। कौन सी नर्व्स रहती है, डीप रेडियल नर्व्स की क्या रहती है, सप्लाई रहती है। वो इसको क्या करती है, कंट्रोल रखने में हेल्प करती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोनेटर टेरेस मसल्स। कौन सी मसल्स होती है, प्रोनेटर टेरेस मसल जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो भी कौन सा पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पोर्शन, ये सारा एंटीरियर पोर्शन है। ये कौन सा पोर्शन है, एंटीरियर, क्योंकि आपके यहाँ पे क्या है, एक हॉलो फोसा नहीं दिख रहा, और इसमें क्या दिख रहा था, फोसा। तो ये फोसा दिख रहा वो पोस्टीरियर है, और इसमें फोसा नहीं दिख रहा, ये एंटीरियर पोर्शन है। तो एंटीरियर पोर्शन होता है ये वाला। तो एंटीरियर पोर्शन में देखते हैं ये वाली जो मसल्स होती है उसको हम बोलते हैं प्रोनेटर मसल्स या प्रोनेटर टेरेस मसल्स। कौन सी मसल्स होती है, प्रोनेटर टेरेस मसल्स रहती है। ये क्या करती है, ये भी क्या करती है, मूवमेंट करने में हेल्प करती है। तो ये कहाँ से स्टार्टिंग होती है, तो ये स्टार्टिंग होती है आपका मीडियल एपिकैंडाइल ऑफ ह्यूमरस। तो जो भी मीडियल एपिकैंडाइल ह्यूमरस का मीडियल एपिकैंडाइल से क्या होती है, इसकी ओरिजिन होती है। और इसकी जो एंडिंग है, जो इसकी एंडिंग है कहाँ पर होती है, मिड लेटरल पोर्शन पे। कहाँ पर होती है, मिड लेटरल पोर्शन पे क्या होती है इसकी, मिड लेटरल सरफेस। जो मिड लेटरल सरफेस है उसके पास क्या होती है, रेडियस का जो मिड लेटरल सरफेस है वहाँ पे जाके क्या होती है, इसकी एंडिंग होती है। और ये क्या करती है, ये आपको क्या करती है, ये फ्लैक्स करने में हेल्प करती है। बोन को क्या करने में, फ्लैक्स करने में हेल्प करती है। इसके लिए जो भी नर्व सप्लाई कौन सी होती है, मीडियन नर्व्स। कौन सी नर्व्स होती है इसके लिए, मीडियन नर्व्स है, जो क्या करती है, इसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाली मसल, जो कहीं ना कहीं आपको नीचे छोटी सी मसल देखने को मिल रही होगी। ये वाली जो मसल शो हो रही है इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल्स होती है। ये कौन सी होती है आपकी, प्रोनेटर क्वाड्रेटर मसल्स है, जो कहीं ना कहीं आपके लोअर पोर्शन में प्रेजेंट है। कहीं ना कहीं कौन से पोर्शन पे, डिस्टल पोर्शन में प्रेजेंट रहती है। तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ पर रहती है, डिस्टल पोर्शन ऑफ द शाफ्ट एंड अल्ना, शाफ्ट ऑफ अल्ना, डिस्टल पोर्शन ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना। अल्ना का जो शाफ्ट पोर्शन है और वो कहाँ पर है, डिस्टल में। वहाँ से क्या होती है, इसकी स्टार्टिंग होती है। देन इसकी जो एंडिंग है वो कहाँ पर होती है, रेडियस के डिस्टल पोर्शन पे। जो भी रेडियस के डिस्टल पे एंडिंग होती है, मतलब कहाँ से, अल्ना के डिस्टल पोर्शन से स्टार्टिंग होती है, रेडियल के डिस्टल पोर्शन पे क्या होती है, इसकी एंडिंग होती है। और इसकी ये फंक्शन क्या रहता है इसका, जो भी रेडियो अल्नर जॉइंट है क्या करती है, रेडियो अल्नर जॉइंट को मूव करने में हेल्प करती है। और ये भी क्या करती है, प्रोनेटर टेरेस भी रेडियो अल्नर जॉइंट, ये दोनों इन दोनों मसल्स के मूवमेंट में, रेडियस और अल्ना के बीच में जो मूवमेंट होता है उनमें ये दोनों मसल्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। रेडियस और अल्ना के बीच में जो भी मूवमेंट है उनमें ये दोनों मसल्स हेल्प करती हैं। कौन सी, प्रोनेटर टेरेस मसल्स और प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल्स। ये दोनों मसल्स है जो क्या करते हैं, रेडियस अल्ना के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। इसके लिए जो भी नर्व्स की सप्लाई होती है वो कौन सी रहती है, डीप रेडियल नर्व्स। कौन सी नर्व्स की सप्लाई रहती है, डीप रेडियल नर्व्स की सप्लाई रहती है। तो आज हम लोगों ने आर्म्स की उन मसल्स के बारे में डिस्कशन किया जो कहीं ना कहीं रेडियस और अल्ना बोन को मूव करने में हेल्प कर दिए। अगर इन बोन्स, इस मसल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।